कजरी को आलू की चीजें बनाना बहुत ही पसंद था। जब देखो तब वो कोई ना कोई आलू की ही चीजें बनाती रहती थी। आज उसने आलू के पकोड़े बनाए थे। उसके पिताजी काम पर जाने से पहले कजरी को डिब्बे में खाने के लिए क्या दिया ये पूछते हैं। तब कजरी कहती है, पिताजी, आज आलू के पकोड़े बनाए हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। बेटा, वैसे तुम्हारे हाथों में तो अन्नपूर्णा है ही, पर रोज रोज आलू खाकर मैं उब गया बेटा। पर चलो, और कर भी क्या सकता हूँ। कजरी के पिताजी काम पर निकल जाते हैं। उधर कजरी अपने घर के कामों में लग जाती है। लेकिन उस दिन पिताजी जल्दी घर वापस आते हैं। उन्हें ऐसे देखकर कजरी कहती है, क्या हुआ पिताजी? मेरे आलू पकोड़े खाकर तबीयत खराब तो नहीं हुई आपकी? चलो जल्दी से अस्पताल चलते हैं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल मालिक ने बूढ़े लोगों को काम से निकाल दिया। अब क्या करें, छोटे भाई की स्कूल फीस भी तो भरनी है। अरे पिताजी, मालिक ने जो किया वो सही किया। वैसे ये उम्र आपकी रिटायरमेंट की है, आराम करने की है। आज के बाद मैं काम करूंगी और आप घर में आराम करोगे। कजरी कुछ काम करना चाहती थी। पिताजी और छोटे भाई की जिम्मेदारी लेना चाहती थी, लेकिन उसे कौन सा काम किया जाए वो समझ में नहीं आ रहा था। वो सोच में बैठी थी कि तभी उसका छोटा भाई सुंदर आता है और कहता है, दीदी दीदी, घर के आलू के पकोड़े खत्म हो गए क्या? मैंने तो एक भी नहीं खाया। मैंने जैसे ही डब्बा खोला मेरे सारे दोस्त उस पर टूट पड़े और मेरे लिए एक भी नहीं छोड़ा। सुन सुंदर, तुम्हारे दोस्तों को क्या सच में आलू पकोड़े पसंद आए? मेरा हाथ का बना खाना क्या सच में स्वादिष्ट रहता है? हाँ दीदी, लेकिन आज क्या आपको आपकी तारीफ सुननी है? तारीफ सुनना है तो फ्री में नहीं मिलेगी। मुझे पहले आलू पकोड़े देने होंगे। कजरी समझ जाती है कि उसे क्या करना है। दूसरे दिन वो आलू पकोड़े घर में बनाती है और उसे टोकरी में लेकर गांव की गलियों में बेचने निकलती है। आलू पकोड़े, गर्मा गर्म आलू पकोड़े। ऐसे कहते हुए वो आलू पकोड़े बेचने लगती है। आलू पकोड़े की महक से लोग खुद को वो खाने से नहीं रोक पाते। एक ही दिन में उसके सारे आलू पकोड़े बिक जाते हैं और धीरे धीरे उसके पकोड़े की मांग भी बढ़ती है। अब रोज कजरी घर में आलू पकोड़े बनाती और घूम घूम कर गांव में बेचती। तब एक दिन कजरी सोचती है, बस और कुछ दिन धंधा ऐसे ही चला तो मैं खुद का एक ठेला खरीद लूंगी। फिर ऐसे गांव गांव घूमकर आलू पकोड़े बेचने नहीं पड़ेंगे। कजरी अपने आलू पकोड़े के ठेले के सपने देखने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब वो आलू पकोड़े बेच रही थी, तब एक छोटा बच्चा घर से भागते हुए आता है और कहता है, दीदी दीदी, मुझे आलू पकोड़ा चाहिए। बच्चे की तोतली आवाज सुनकर कजरी हंसने लगती है और उसे आलू पकोड़ा देती है कि तभी उस बच्चे का पिता मोहन बाहर आता है और बच्चे के हाथ से आलू पकोड़ा फेंकते हुए कहता है, अरे तुम बच्चा चोर कहेगी, यूं मेरे बच्चे को नशीला आलू पकोड़ा देकर उसे अगवा करना चाहती हो। रुको, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अरे ओ साहब, तुम बड़े घर में रहते हो तो क्या किसी को भी कुछ भी कह सकते हो? हम गरीब है, मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, चोरी नहीं करते। बड़े आए पुलिस को बुलाने वाले। कजरी वहां से चली जाती है। ऐसे में एक दिन जब वो बस स्टॉप पर आलू पकोड़े बेच रही थी, तब एक आदमी के पास वो उसी बच्चे को बेहोशी की हालत में देखती है। कजरी बड़ी हिम्मत से उस आदमी के पास जाती है और कहती है, सुन, ये बच्चा किसका है? कहाँ से उठाकर लाया तुमने इसे? ये सुनते ही वो आदमी बच्चे को लेकर भागने लगता है। तब कजरी उसे अपनी आलू पकोड़े वाली टोकरी फेंक के मारती है, जिस वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। कजरी बच्चे को उठा लेती है और पुलिस को बुलाकर उसे जेल भेजती है। तभी उसके पिताजी आकर कहते हैं, मुझे माफ कर दो कजरी, मैंने उस दिन तुम्हें भला बुरा कहा, लेकिन इतना होने के बाद भी तुमने मेरे बच्चे को बचाया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
कजरी को मोहन इनाम में कुछ पैसे देता है, जिस पैसों से कजरी अपने लिए आलू पकोड़े का ठेला खरीदती है और उसे बाजार में लगाकर अपना काम बहुत ही अच्छे से करने लगती है। और कुछ ही दिनों में कजरी अपने आलू पकोड़े के लिए बहुत ही मशहूर हो जाती है। मैजिकल मिनी स्कूल बस। रामपुर नाम के गांव में गोपाल नाम का एक लड़का एक मिनी स्कूल बस चलाता था, लेकिन वो बहुत ही लालची और अकड़ू इंसान था। एक बार की बात है, उसी गांव में रहने वाली एक औरत अपने बेटे चिंटू से चलते चलते कहती है, अरे चिंटू, जल्दी जल्दी चल, बस छूट जाएगी। कितनी बार कहा है जल्दी उठाकर, तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं। और वो गोपाल है कि किसी का भी इंतजार नहीं करता। आज तो तुम्हारी बस छूट ही गई समझो। गोपाल समय से जितने भी बच्चे आते उनको बस में बिठाकर जाने लगा कि तभी चिंटू के साथ वो औरत मिनी बस तक पहुंच जाती है और गोपाल से वो कहती है, अरे गोपाल, रुक जा, बस को रोक। गोपाल अपनी मिनी बस को रोक देता है। बस के बाहर आकर वो कहता है, अरे आपको जल्दी आने में क्या जाता है? मुझे देरी से स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। कल से फिर से अगर ऐसा किया तो मैं अपनी मिनी बस को बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। चिंटू चल अब बैठ बस में, जल्दी कर, पहले ही बहुत देरी हो गई है। गोपाल की ये बात सुनकर वो औरत चिढ़ जाती है और वो कहती है, हाँ पता है तुम्हें इतनी जल्दी क्यों होती है। बच्चों को छोड़कर इस बस से दूसरा काम जो करते हो। मैं कुछ भी करूं, तुमसे क्या मतलब? ऐसा कहकर गोपाल वहां से स्कूल के लिए निकल जाता है। अब तो ये हमेशा की बात थी, गोपाल बच्चों को छोड़कर अपनी मिनी बस से ज्यादा पैसे कमाने की लालच में दूसरा भी काम करने लगता था। इस चक्कर में एक बार वो बच्चों को स्कूल छोड़कर बस स्टेशन आता है और यात्रियों को मिनी बस में बिठाकर उन्हें दूसरे गांव लेकर जाता है। वो गांव में पहुंचकर किराया लेने लगता है। तब उसके बस से एक साधु बाबा उतरते हैं और वो कहते हैं, बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं है। क्या कहा? पैसे नहीं है? अरे पैसे नहीं थे तो मेरे बस में बैठा ही क्यों? मेरा तो नुकसान कर दिया तुमने। ऐसा था तो पहले ही कह देते थे, मैं दूसरे यात्री को बिठाता ना। खामखा मेरा नुकसान कर दिया। बेटा, एक साधु की मदद करने से तुम्हें पुण्य मिलेगा, पर ये सब छोड़कर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो मेरे साथ? अबे ओए बाबा, मुझे नहीं चाहिए तेरा पुण्य वुण्य, मुझे तो मेरा पैसा चाहिए। कुछ दिए बगैर मैं तुझे यहाँ से जाने भी नहीं दूंगा। कितने लालची इंसान हो बेटा तुम। तुम्हें पैसे ही चाहिए ना? ठीक है, मैं तुम्हें इतने पैसे देता हूँ कि तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। साधु बाबा ऐसा कहकर अपनी जादुई शक्ति से गोपाल के मिनी स्कूल बस को एक जादुई मिनी स्कूल बस में बदल देता है। उसके मिनी स्कूल बस के अंदर ढेर सारे पैसे आ जाते हैं। वो साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। तब गोपाल सोचता है, अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! अब तो मुझे काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो आराम से अपनी जिंदगी बिता सकता हूँ। वाह बे बाबा, तूने तो मेरा काम बना दिया। दूसरे दिन से गोपाल बच्चों को स्कूल छोड़ने का काम बंद कर देता है। जादुई मिनी स्कूल बस में लगे हुए पैसों से ही वो अपना गुजारा करने लगता है। लेकिन इधर गांव के बच्चों को स्कूल जाने में तकलीफ होने लगती है। तब एक आदमी गोपाल के पास जाकर स्कूल बस की बात करता है। तब गोपाल उससे कहता है, अबे ओए, अब मैं ऐसे मामूली काम नहीं करूंगा। तुम लोग अब अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए कहीं और से इंतजाम कर लो। इस तरह गांव के लोग अपने बच्चों के लिए किसी दूसरी स्कूल बस का इंतजाम करते हैं। एक बार गोपाल अपने जादुई मिनी स्कूल बस से जंगल के रास्ते गांव आ रहा था कि तभी उसके सामने कुछ डाकू आ जाते हैं। वो गोपाल को रोककर उसे बस से नीचे उतरने के लिए कहते हैं। वो डाकू कहता है, अरे वाह, ये तो पैसे वाली मिनी स्कूल बस है। आज से ये बस हमारी। अरे डाकू जी, ये पैसे तो नकली है। आप इस मिनी स्कूल बस का क्या करोगे? मुझे और मेरी इस मिनी स्कूल बस को छोड़ दीजिए। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? हाथ में आया माल मैं कभी छोड़ता नहीं। अबे ओए, देखते क्या हो, मारो इसे और इसके पास के सारे पैसे छीन लो। तब उस डाकू के आदमी गोपाल को पीटने लगते हैं और उसके पास से सारे पैसे छीन लेते हैं। उसकी जादुई मिनी स्कूल बस लेकर वहां से वो चले जाते हैं।
तब गोपाल कहता है, अरे कमबख्त डाकुए ने मुझे कितना मारा, मेरे सारे पैसे भी छीन लिए और तो और मेरी जादुई मिनी स्कूल बस भी। अब मैं क्या करूंगा? सोचा था जादुई मिनी स्कूल बस से आराम की जिंदगी बिताऊंगा, पर देखो अब मुझे फिर से कोई दूसरा काम ढूंढना होगा। ऐसा कहकर गोपाल वहीं पर रोने लगता है। इस तरह से गोपाल के लालच की वजह से उसकी जादुई मिनी स्कूल बस भी चली गई और उसका पहले वाला काम भी उसके हाथ से चला गया। इसीलिए हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए और हमारे काम का हमेशा आदर करना चाहिए।